दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी लाइफ में। दोस्तों, इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ के उन सभी सिचुएशंस और ट्रबल्स और जो फेस आते हैं उन सभी चीज़ों पे बेसिकली इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज जो है हमारे पास एक टॉपिक ये है कि क्या लाइफ में शादी करना ज़रूरी है। देखिए, ये तो एक इंडिविजुअल मत हो सकता है, ठीक है, कि शादी करना ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिना शादी के ही अपनी ज़िंदगी चलाएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करके ही अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल मत है। लेकिन हाँ, हम लोग इन सभी चीज़ों में एक चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर शादी करने से और शादी ना करने से, तो शादी करने के बेनिफिट्स क्या हैं और शादी ना करने के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों देखिए, जब उम्र का जब चढ़ाव होता है, मतलब जब हम लोग टीन एज से जब आगे बढ़ते हैं, 20 से जब हम लोग एबव जाते हैं, 25, 30, 35, 40, तो जब तक खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, तब तक तो समझ में हम लोगों को नहीं आता है। लेकिन डिपेंडेंसी तो हालांकि हम लोगों को लाइफ टाइम हमारी रहती है। डिपेंडेंट इन अ सेंस कि जो हमारा जो अपना एनर्जी है, जो अपना ओन एनर्जी है, ओन जो ऊर्जा है, वो तो हमारे पास रहता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं जी मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ता हुआ जाता हुआ नंबर जब बढ़ जाता है, तो उस समय हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है, कि हमें कोई एक ऐसी पार्टनर की आवश्यकता है या ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके साथ बैठ के हम लोग कुछ बातों को शेयर कर सकें। ये चीज़ उस समय समझ में नहीं आती है जब हम लोग का जब हमारा एज जो होता है वो जब कम होता है, तो उस समय ये बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हमारा एज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि एज जब होता है रहता है हमारे पास, जब हम 20 के होते हैं, 25 के होते हैं, 30 के होते हैं, 35 के होते हैं, इनफैक्ट 40 के हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक सर्कल जो है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा रहता है। अब सर्कल बड़ा रहता है मतलब हमारे फ्रेंड्स काफ़ी होते हैं और हमारे जान पहचान वाले लोग जो है बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में हमारा जीवन जो है घूमता रहता है। लेकिन आपने इसमें गौर किया होगा कि सर्कल हमारा बदलता रहता है। जैसे जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो वो हमारे साथ कॉलेज में नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में होते हैं और जब कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, तो जब हम लोग लाइफ में उतरते हैं किसी काम को करने के लिए, जब अपने कैरियर को एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर हमारा सर्कल वहाँ पे बदल जाता है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे भी हमारा सर्कल जो है, जो हमारा जॉब परिवेश है, अगर वहाँ पे है तो ठीक है, नहीं अगर कहीं ट्रांसफ़र हो गए, कहीं अलग जगह चले गए या एक जगह पर्टिकुलर इस्टेब्लिश है, तो सर्कल बदलता चला जाता है। तो जो सर्कल, जो फ्रेंड्स हमारे पहले हुआ करते थे, उसमें से एक आध लोग ही बच जाते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो पहले जब फ्रेंड्स की संख्या ज़्यादा होती है तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को इंसान को शेयर करने की आवश्यकता होती है, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ। तो ये सब लोगों के साथ शेयर करने की आवश्यकता होती है और बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं डिस्कशन की, जो कि एक बेटर लाइफ में एक बेटर फ्रेंड ही उस जगह को ले सकता है। अदरवाइज अगर एक बेटर पत्नी हो या बेटर हस्बैंड हो तो वही उस जगह को ले सकता है, जहाँ पर कि वो उन सभी बातों को वो डिस्कस कर पाता है। क्योंकि लाइफ तो चलती रहती है और लाइफ जब चलता है तो हम लोग, लाइफ क्या है हमारा, हर दिन एक नया पजल है, हर दिन एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को जैसे ही आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, सुबह से शाम होते होते तक आपका वो आंसर आपको मिल चुका रहेगा और फिर नेक्स्ट डे सुबह होता है तो फिर वापस लाइफ एक जो है वो क्वेश्चन खड़ा कर देता है। और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा तो फिर प्रश्न बदल जाएगा। तो ये प्रश्न बदलने वाली जो सिचुएशंस है ना, वो टिल लाइफ चलती रहती है, जब तक इंसान का डेथ नहीं हो जाता। हर दिन एक नया चैलेंज और हम उस नया चैलेंज को सुलझाने में लग जाते हैं। तो इस हिसाब से जब हमारा सर्कल बदलता गया, लोग बदलते गए, सब कुछ बदलता गया, हमारी एनर्जी भी जो अभी हमारे पास बची हुई है वो भी धीरे धीरे वो अब कम हो रही है। तो अगर मैं शादी न करता हूँ
तो उस एज में जाकर मेरे सारे सर्कल जो है वो बहुत लिमिटेड सर्कल में बदल जाते हैं। और लिमिटेड सर्कल में अगर बदल गया, जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ ही लिमिटेड चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। कहने के लिए तो अपना पूरा दुनिया है, बट अपनी बातों को शेयर करने के लिए आपको कोई अपना ही चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में आपने तो वहाँ पे अगर शादी कर ली है और एक बेटर आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तब तो आप लाइफ को इजीली हैंडल कर पाएंगे। बट आने वाले टाइम में लाइफ को इजीली हैंडल करना ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हो जाता है। और उस कठिन सब्जेक्ट से बचने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि शादी अगर सही समय पे हो जाता है तो ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि सही समय पे शादी हो जाने पे, सही लाइफ पार्टनर मिल जाने पे हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जब समय दे पाते हैं तो उस कंडीशन में लाइफ जीना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि अकेले कहते हैं ना वो कि एक से दो भला, तो एक चलने से अच्छा दो भला। लेकिन ये इंडिविजुअल मत हो सकता है कि नहीं जी मैं बैचलर हूँ काफ़ी अच्छा हूँ, मैं अकेला हूँ काफ़ी अच्छा हूँ। ये इंडिविजुअल मत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने अकेले रहने की जो है ना वो आदत सी पड़ी हुई होती है, या आदत रहती है, या वो चाहते हैं कि मैं अकेला रहूँ, या सिचुएशन की बस वो अकेला वो रहना चाहते हैं। उनको लाइफ में इतना सारा फ्रस्ट्रेशन, धोखा, ये सब चीज़ें मिल चुकी रहती हैं कि वो चाहते हैं कि मैं आप अकेला रहूँ। या फिर सिचुएशनली अकेले हैं, काम की वजह से अकेले हैं, जॉब की वजह से हो, बिजनेस की वजह से हो। तो ऐसे में क्या है, मेरा ऐसा पर्सनली सुझाव है कि शादी अगर सही समय पे हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और शादी करना लाइफ के लिए बहुत ही एक एसेंशियल वर्क है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जब शादी करते हैं तो आपको एक बेटर लाइफ पार्टनर मिल ही जाए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और अगर नहीं भी मिलता है तो ज़रूर कोशिश करें कि उसको अपने अकॉर्डिंग बना लें या बनाने की कोशिश करें। क्योंकि लाइफ को अगर इजीली लेना है तो आपको इन सभी पहलुओं पर बेसिकली ध्यान देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों शायद आपको एक आंसर मिल चुका होगा, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। ठीक है कि क्या लाइफ में शादी करना ज़रूरी है? मुझे तो लगता है हाँ। बाकी आपका मत क्या है कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।